हेलो। बहुत से लड़के का ये डिमांड आ रहा है, सर किसी का भी पावर अगर जीरो करते हैं तो 1 क्यों आता है। किसी का भी पावर करते हैं, चाहे रेशनल नंबर ले लीजिए, इरेशनल नंबर ले लीजिए या कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, किसी का भी पावर अगर हम लोग जीरो करते हैं तो 1 क्यों आता है। आज उसी पर चर्चा करने वाले हम लोग जीरो पे चर्चा करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीरो पे। आइए जीरो पे चर्चा करते हैं। देखिए, मान लीजिए 1 का पावर जीरो लीजिएगा, ये भी 1 आता है। 2 का पावर जीरो लीजिएगा, ये भी 1 आता है। 5 का पावर जीरो लीजिएगा, ये भी 1 ही आता है। 100 का पावर जीरो लीजिएगा, ये भी 1 ही आता है। इसी तरह a का पावर जीरो लीजिएगा, चाहे एल्जेब्राइक फंक्शन में a का पावर जीरो लीजिएगा, ये भी 1 आता है। x का पावर जीरो लीजिएगा, ये भी 1 आता है। y का पावर जीरो लीजिएगा, ये भी 1 ही आता है। z का पावर जीरो लीजिएगा, ये भी 1 ही आता है। अगर हम लोग पाई का बात करें तो पाई का पावर जीरो लेते हैं, ये भी 1 ही आता है। √2 का पावर जीरो लेंगे, ये भी 1 ही आता है। 1/2 का पावर जीरो लेंगे, इसका भी मान 1 ही आता है। 5/8 का पावर जीरो लेते हैं, ये भी 1 ही आता है। -3/4 का पावर जीरो करते हैं, ये भी 1 ही आता है। मतलब किसी का भी पावर जीरो करते हैं, मेरा वैल्यू 1 आता है। कैसे? आइए आज इसको देखते हैं हम लोग। देखिए, प्रूफ करते हैं, आज प्रूफ करते हैं। मान लीजिए, आपको तो पता होगा a का पावर m बटे a का पावर n। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपको पता है जब बेस सेम रहता है और डिवाइड में रहता है तो माइनस होता है, तो इसको लिख सकते हैं a का पावर m माइनस n। सही है। अब देखिए, हम यहाँ पुट कर रहे हैं, मान लीजिए m बराबर n ले रहे हैं, m बराबर n ले रहे हैं। जब m बराबर n ले रहे हैं तो a का पावर m की जगह n लेंगे, a का पावर n बटे a का पावर n बराबर इधर भी लेंगे तो a का पावर n माइनस n। देखिए, a का पावर n, इधर क्या बचा, a का पावर n बटे a का पावर n, इधर क्या हुआ, a का पावर n में से n गया 0। आपको पता है ना 5/5 किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करने पर 1 आता है। 6/6 1 आएगा। 8/8 क्या आएगा, 1 आएगा। उसी तरह अगर a के पावर n डिवाइड में a का पावर n, इसको भी काटेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ मेरा a का पावर 0 का मान कितना आया, 1 आ गया। देखिए, किसी का भी पावर जीरो, किसी का भी पावर जा रहा, चाहे किसी का भी ले, कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी डिजिट ले लीजिए, अगर उसका पावर जीरो करते हैं तो वैल्यू क्या आता है, हमेशा 1 आता है। अब देखिए, ये आपको याद करना है, जो किसी का भी पावर जीरो वैल्यू 1 कैसे आया, प्रूव कर देते। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। देखिए क्या अपवाद है। मान लीजिए 0 का पावर जीरो कभी भी 1 नहीं हो सकता है। 0 का पावर जीरो कभी भी 1 नहीं, यही एक्सेप्शन है मेरा, यही अपवाद है। तो क्या बोल सकते हैं, एक्सेप्शन। सिर्फ 0 का पावर जीरो 1 नहीं होगा, और उसके अलावा किसी का भी पावर जीरो करते हैं तो 1 आता है। आइए देखते हैं 0 का पावर जीरो 1 क्यों नहीं होता है, इसको भी थोड़ा प्रूव कर लेते हैं। देखिए, 0 का पावर जीरो, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 0 को 1 - 1 लिख सकते हैं ना, 0 को 1 - 1 लिख सकते हैं ना। अब इसको बताइए, 0 का पावर 1 बटे 0 का पावर 1 लिख सकते हैं ना। आपको पता है ना 0 का पावर कुछ भी होता है 0 ही होता है, तो 0/0 आ गया।
कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता है, कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आएगा, कभी भी डिनोमिनेटर में ये कभी भी जीरो नहीं आ सकता है। अगर डिनोमिनेटर में जीरो आता है तो उसको हम लोग अनडिफाइंड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अनडिफाइंड बोल सकते हैं, या तो एग्जिस्ट नहीं करता ये भी बोल सकते हैं, या मीनिंगलेस बोल सकते हैं। तो कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता, आता है तो इसको क्या बोलेंगे? अनडिफाइंड। ये क्या है? अनडिफाइंड हो गया, अनडिफाइंड हो गया। तो आज देखिए आप लोग, किसी का भी पावर 0 1 होता है, सिर्फ 0 का पावर 0 1 नहीं होता है। यही तो मेरा एक एक्सेप्शन है।